नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक है, उसमें क्या क्या हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसको शेयर कर दीजिएगा। ऋचा जी, भूपेंद्र जी, सोनू सिंह जी, सचिन पुरी जी, सबका स्वागत है आपका। शाली CRZ, रोहित ठाकुर, सोनू राजपूत जी, पंकज कानूनगो जी, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। तान सिंह ठाकुर जी, तेन सिंह ठाकुर जी, संगीता जी नमस्ते। अनु शर्मा गुड मॉर्निंग, रोहित ठाकुर नमस्कार। रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। देविका जस्टा, सचिन पॉल, अभय ठाकुर, अशु भारती भट्टी, निशांत, हरीश नोडियाल, सुरेंद्र सिंह जी, संजय भारद्वाज जी, रतन ठाकुर जी, राजेश भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की जो बंदिशें हैं, कोरोना के प्रसार को थामने के लिए जो बंदिशें हैं वो लौट सकती हैं। किस रूप में लौटेंगे, किस में नहीं, इस पे मंथन होगा। अभी मंथन कैबिनेट की बैठक में होगा। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की आज बैठक है। विधानसभा सेशन के दौरान ही, विधानसभा का सेशन चला हुआ है, विधानसभा सेशन के दौरान ही बाद दोपहर ये बैठक संभावित है। और इसमें दो चीजों पे बड़े जो है दो चीजों का एजेंडा मुख्य रूप से रहेगा। एक तो ये कि बजट पास होना है अगले कल 20 मार्च को, कल लास्ट दिन है सेशन का, और लास्ट दिन पे बजट पास होना है। उसमें जो संशोधन करने हैं वो किए जाएंगे। और जैसे कि एक बड़ा संशोधन जो है बेटियों की शगुन स्कीम को लेकर आया है। 51,290 करोड़ रुपए का बजट इसमें इस बार जयराम ठाकुर जी ने रखा था। और उसमें जो पहली स्कीम थी उसको लेकर ही काफी इफ्स एंड बट्स हो गए थे, काफी चर्चाएं हो गई थी। पहली स्कीम थी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की, जो BPL श्रेणी के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के, पिछड़े वर्ग नहीं, तमाम लोग नहीं, सिर्फ जो BPL के लोग हैं उनकी बेटियों के लिए 31,000 का शादी का शगुन वाली जो स्कीम थी वो सरकार लाई थी बजट में। शगुन स्कीम उसको नाम दिया गया था, लेकिन उस पर काफी हो हल्ला हुआ, उस पर काफी चर्चा हुई। उस पर यह भी कहा गया कि सभी बेटियों को एक मुश्त दी जाए। तो अब सरकार ने ये आधिकारिक रूप से माना है, सैद्धांतिक रूप से माना है कि BPL श्रेणी के जितने भी लोग इस प्रदेश में हैं, डिस्पाइट कास्ट एंड क्रेड, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, चाहे उनका कोई भी वर्ण हो, चाहे उनकी कोई भी वर्ग हो, वो सभी जो BPL के हैं, आरक्षित अनारक्षित तमाम वर्गों के जो BPL श्रेणी के लोग हैं, जो कमजोर वर्गों के भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं, उनके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, BPL श्रेणी में आते हैं, उनकी बेटियों को अब ये शगुन स्कीम लागू की जाएगी। तो आधिकारिक रूप से इसको भी जो है आज कैबिनेट अपनी नोट दे सकती है, ओके करेगी। और कुछ और संशोधन प्रस्तावित होंगे, कुछ और चर्चा के दौरान जो सुझाव आए होंगे उन पे भी मंथन होगा। और उसके बाद कैबिनेट बजट को जो है ओके करेगा और कल बजट ओके हो जाएगा विधानसभा में। लेकिन इससे भी बड़ी जो कैबिनेट में नजर हमारी रहेगी वो है कोविड को लेकर। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 1,000 मौतें एक साल के भीतर हो चुकी हैं। 20 मार्च को पहला केस आया था, 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश में पहली डेथ हुई थी। ये दोनों ही मामले, पहले केस का मामला भी कांगड़ा में आया था और 23 मार्च को जो पहली डेथ हुई थी वो विदेशी नागरिक थे, तिब्बती नागरिक थे, रहते वो इंडिया में थे, धर्मशाला में, और धर्मशाला में उनकी मौत हो गई थी कांगड़ा में, टांडा मेडिकल कॉलेज में 23 मार्च को 2020 को। ये पहली डेथ थी। और अब तक 1,000 डेथ आधिकारिक रूप से, गवर्नमेंट का जो बुलेटिन है वो बता रहा है कि आधिकारिक रूप से 1,000 डेथ हो चुकी है। हालांकि और भी बहुत सी डेथ हुई है, लेकिन कुछ डेथ्स को गवर्नमेंट जो है वो कोविड की डेथ नहीं मानती है। हालांकि वो डेथ ऐसी थी कि मरने वाले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे मौत के बाद, लेकिन उनकी मौत की वजह कुछ और आई थी और कोविड उनकी वजह नहीं मानी गई थी, इसलिए उन डेथ्स को वो नहीं गिनते हैं। अदरवाइज ये 1100 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। फिर भी जो कल रात गवर्नमेंट ने बुलेटिन जारी किया था उसमें 1,000 डेथ ऑफिशियली ये बताया गया है कि अब तक हो चुकी हैं। पिछले कल 2 डेथ हुई थी, दोनों कांगड़ा जिला के धीरा का, जो धीरा नौरा वाला जो धीरा है उस इलाके की थी। एक महिला थी, एक पुरुष। महिला की उम्र 67 साल थी, पुरुष की उम्र 66 साल थी। दोनों अलग अलग फैमिली से, एक फैमिली से नहीं थे। इलाका एक था। जो मेल थे 66 साल के, उनको 4 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, 4 मार्च को। फीमेल को 16 मार्च को ही लाया गया था और 17 मार्च को उनकी डेथ होगी। ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पे इनको लाया गया था। तो इससे दो मतलब सामने आते कि एक तो अभी भी जो है मामला कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, स्टैप पे पूरी तरह से नहीं आ रहा है। दूसरा, सैंपलिंग जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो केसेस बढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब 3,000-4,000 सैंपल हो रहे थे तो सब लोग बड़े खुश थे, गवर्नमेंट भी बड़ी खुश थी कि 30 केस आ रहे हैं, 20 केस आ रहे हैं, 25 केस आ रहे हैं या 35 केस आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो 10,000 का जो टारगेट है, जो दिसंबर में नवंबर में हमने लिया था, वो पूरा नहीं हुआ है।
10,000 का टारगेट जो है सैंपल का वो पूरा नहीं हुआ है। सरकार कह रही है, केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि आप 10,000 टेस्ट करिए और उसमें भी मैक्सिमम टेस्ट जो है वो आप RT-PCR कीजिए, लेकिन RT-PCR टेस्ट अभी भी ज्यादा नहीं हो रहे। कल 7,800 टेस्ट हुए हैं, 7500 उनमें से जांच लिए गए थे, 328 अभी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट 12 बजे तक आना है। लेकिन जो 7500 थे उसमें से भी 4,000 जो थे वो रैट थे। RT-PCR जितना होगा उतना ज्यादा माइन्यूटली हम इस संक्रमण को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि हम सैंपलिंग कम कर देंगे, उसके बाद नेचुरली केस भी कम आएंगे और हम खुश हो जाए, सरकार खुश हो जाएगी कि कोविड चला गया, तो वो नहीं गया। वो छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जैसे उसको मौका मिलेगा वो वार करेगा। उसके बार को जाया करने के लिए, उसके बार को बेकार करने के लिए हम लोगों को दो चीजें करनी होगी। एक तो सरकार के लेवल की है कि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए, चिन्हित किया जाए, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, ये TTT का फॉर्मूला केंद्र ने दिया है और इस फॉर्मूले को बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट इसको जो है फॉलो किया जाए। और दूसरा, हम लोगों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने प्रति और अपनों के प्रति सावधान रहें। अभी कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जहां जहां संभव हो वहां वहां करें। दो ही चीजें नहीं हो रही हैं। हाथ तो आप पहले भी धोते थे, इतना गंदा तो कोई होगा जो हाथ नहीं धोता है। हाथ तो मैक्सिमम लोग धोते थे, लेकिन दो चीजें जो बेन है वो गायब हो गई हैं। मास्क लोगों के चेहरों पे नहीं दिख रहे, बाजारों में भीड़ भरी पड़ी है लेकिन मास्क नहीं है। अगर किसी के ऊपर मास्क भी है तो उसको लोग तंज कसते हैं। ये जैसे पाकिस्तान से आया हो कोई या कहीं कहीं बाहर दूर कहीं जंगल से आया हो, उसको इस तरह से देखते हैं कि बड़ा अजीब आदमी है भाई, बड़ा डरपोक आदमी है। लेकिन नहीं, ये मामला बहादुरी का नहीं है, इस मामले में डरना जरूरी है। हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा आप भयाक्रांत हो जाएं, लेकिन इस मामले में सजगता जरूरी है। और अब अगर आपको कहता है कि आप डर रहे हैं तो आप कहीं कि मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सजग हूं। आप सजगता बना के रखिए और मास्क का बिल्कुल प्रयोग मत छोड़िए। अभी ये कोविड गया नहीं है। सेकंड सर्ज देश में जो आ रही है वो बहुत भयंकर हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। आज भी एक्सपर्ट्स की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सुबह। पिछले कल 35,000 केसेज आए थे और 110 दिन के बाद ये 35,000 केसेज हमारे पास एक ही दिन में विदिन 24 आवर्स आए थे। और अगर ये सेकंड सर्ज है कंट्री की, तो कंट्री की सेकंड सर्ज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कुछ राज्यों में सेकंड वेव आ चुकी है, वहां थर्ड वेव एक्सपीरियंस हो रही है। लेकिन ये अगर ओवरऑल कंट्री की अगर सेकंड वेव हुई तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन अब नहीं है। लॉकडाउन जब हमने शुरू में किया, हमने उसको बिल्कुल प्रोटोकॉल को फॉलो किया होता प्रॉपरली, तो ये स्थितियां नहीं होती। लेकिन अभी स्थिति यह है कि 60,000 से ऊपर लोग तो हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आ चुके हैं। 60 लाख की हमारी जनसंख्या है, तो 10% तो टोटल पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास 1,000 डेथ हो चुकी है, ये चिंता का विषय है। और अभी भी हमारे पास 1,055 टू बी एग्जैक्ट एक्टिव केसेस हमारे पास हैं। ये लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से ये जो हाइक है ये सामने आ रही है। अभी क्या है कि इसी महीने की अगर हम बात करें तो 1600 केसेस इस महीने आ चुके हैं, जबकि पूरे फरवरी में हमारे पास 1659 केस आए थे पूरे फरवरी में। लेकिन मार्च में देखिए अभी 19 तारीख हुई है, 11 दिन और हैं। निश्चित तौर से ये 2,500 के आसपास आंकड़ा इस स्पीड से चलता रहा तो 2,500 से कम 2,500 केसेस हमारे पास इस महीने में दर्ज होंगे। और ऐसी स्थिति में हम लोग फिर वहीं पहुंच जाएंगे, अक्टूबर और दिसंबर वाले मामले, जनवरी वाले मामले पहुंच जाएंगे। क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? नहीं। कैबिनेट इस पे मंथन जरूर करेगा। आज कुछ बंदिशें संभव है, हो सकता है कि कैबिनेट, देखिए बंदिशें तो गई नहीं है। कुछ बंदिशें जो 50 लोगों की एकत्रीकरण की थी, 100 लोगों के एकत्रीकरण की थी समारोह में, उस पे कोई फैसला हो सकता है। यह भी संभव है कि ऊना, जहां पे बहुत ज्यादा समस्या आई हुई है, कल ऊना में 75 केस आए हैं, हालांकि उसमें से ज्यादातर भर्ती वाले भी 20-25 लोग बच्चे थे जो भर्ती के लिए जा रहे हैं, वहां पे वो भी थे। लेकिन इसके बावजूद 75 जो बाकी 50 केस भी थे वो स्कैटर्ड आए थे, संस्थागत नहीं थे। संस्थागत अगर कहीं संक्रमण पैदा होता है तो एक संस्थान में अगर 100 लोग भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे के पूरे संस्थान का पता होता है और आप उसको सील कर सकते हैं, आप उसको कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। लेकिन जब स्कैटर्ड वे में केसेस आते हैं तो आप समझिए कि फिर से समाज में ही जा रहा है। बीच में जो सर्ज आया, चाहे पालमपुर के नर्सिंग कॉलेज का था, चाहे बड़ू साहब के नर्सिंग कॉलेज का था, चाहे शिमला के नर्सिंग कॉलेज का था, ये सर्ज संस्था बेस्ड था, इंस्टीट्यूशनल था, इसको संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर सोसाइटी में इस गांव से 4, उस गांव से 2, उस गांव से 3 ऐसे लोग पॉजिटिव आने शुरू हो गए तो हम लोग फिर वहीं पहुंच जाएंगे। और हमारे लिए अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के काम धंधे चले गए, कितना करेंगे, कितना घर में बैठेंगे। हम लोग बच्चों के स्कूलों को जो है बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते।
बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। आप फील करेंगे इस चीज को कि बच्चों का नुकसान हो चुका है। और जो बच्चे प्लस वन में पढ़ रहे थे, प्लस टू में उनको प्लस वन और प्लस टू दोनों साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो 9th में थे उनको 10th में 9th और 10th दोनों पढ़नी पड़ेगी। और इस तरह से टीचर्स को भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत के लिए आपको डबल समय भी चाहिए होगा। इसलिए लॉकडाउन कोई हल नहीं है। आप सेल्फ रेगुलेशन कीजिए, सेल्फ जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए, और इसी तरह से जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप रह सकते हैं। कैबिनेट आज ये बंदिश लगा सकती है कि ज्यादा भीड़ भाड़ कहीं इकट्ठी न हो। हालांकि कैबिनेट के सामने धर्म संकट यह होगा कि कुछ मेले बड़े आ रहे हैं, उनका क्या किया जाए। मैडी साहब के मेले को लेकर पहले बातें ये आई कि उसको रद्द करने की बात होगी, उस पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर बातें ये आई कि वहां पे कुछ बंदिशों के साथ, स्ट्रिक्ट SOPs के साथ उसको परफॉर्म कराया जाएगा। लेकिन असली मुद्दा तो यही है, स्ट्रिक्ट SOP कौन फॉलो करता है। स्ट्रिक्ट SOP क्या है? सबसे पहले आपको मास्क लगाना है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य तो मास्क लगाते नहीं है। आपने शिवरात्रि के मेले में शोभा यात्रा देख ली, किसी ने मास्क नहीं लगाया था। आम आदमी के लिए वहां बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, मास्क लगा के चलो, जो बजाने वाले हैं वो मास्क लगा के चलो, जो बाकी चले वो। लेकिन जो सरमाएदार हैं, जिनको उदाहरण सेट करना है, वो पगड़ी तो बांध के चले होते, लेकिन उनको इस चीज का ख्याल नहीं आया। उन्होंने इस चीज की जहमत नहीं उठाई कि पगड़ी के साथ मास्क भी लगा लें। क्या आप में से ऐसा कोई है जो अपने मुख्यमंत्री को मास्क में नहीं पहचान पाएगा? क्या आप में से कोई ऐसा है कि अगर मंत्री जी ने मास्क लगाया तो वो मंत्री नहीं रहेगा और हम उसको पहचान नहीं पाएंगे? ये जो मानसिकता है, ये प्रॉब्लम वाली है। बड़े लोगों को ही उदाहरण सेट करना होता है, बड़े लोगों को उदाहरण सेट करना होता है। मैं अकेले कमरे में बैठा हूं, इसलिए मैं बिना मास्क के अपना प्रसारण दे रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी मैं बाहर जाता हूं, मैं बिना मास्क के प्रसारण नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग ही ऐसा करेंगे तो दूसरों को कैसे बोलेंगे? आप मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार में ही हो रहा है, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगाते हैं, उनके कैबिनेट के लोग मास्क नहीं लगाते हैं, बाकी नेता लोग मास्क नहीं लगाते हैं, आम आदमी को डंडा मारा जाता है कि तू मास्क लगा। ये क्या स्ट्रिक्ट SOPs होती है? फिर क्यों कौन आएगा मैडी साहब के मेले में मास्क लगा के? कोई ये सवाल भी तो कर सकता है कि आपके मुख्यमंत्री तो मास्क लगाया नहीं, DC साहब ने तो मास्क लगाया नहीं, SP साहब ने तो मास्क लगाया नहीं, आप हमको कह रहे हैं मास्क लगाओ। ये SOPs नहीं होते। स्ट्रिक्ट SOPs कहीं फॉलो नहीं होती हैं जी इस देश में। और आपने देख लिया, अगर वो फॉलो होती तो इस देश के ये हाल नहीं होते, इस संक्रमण से, इस प्रदेश के ये हाल नहीं होते। इसलिए वहां पे हमारा अभी भी मानना है कि उस मेले को जो है बैन कर दिया जाए। सांकेतिक रूप से बाकी मेले भी आप बना रहे हैं, उनको बनाइए। जो झंडा वहां चढ़ाना है वो चढ़ाइए। जो पूजा अर्चना होनी है वो कोविड प्रोटोकॉल में 10-15 लोग जो पहले भी कर रहे थे, जब मंदिर खुले थे तब भी हो रहा था, वैसे कीजिए। लेकिन 1 महीने के स्पैन में 10 लाख लोग में औसतन आते हैं। ये हमारा नहीं, सरकार का आंकड़ा है। आप और कहां से आते हैं? जहां पे डेली 2000 केसेस आ रहे हैं पंजाब में। आप जो है आंख मूंद के आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहां कुछ नहीं आएगा। ये कबूतर वाली मानसिकता हमको छोड़नी होगी। और अगर आपने वहां पे ये भी कह दिया कि कोविड रिपोर्ट के साथ आए, तो कोविड रिपोर्ट के साथ क्यों आए कोई? आप जो है बॉर्डर पे, ऊना के जिला के जो बॉर्डर है, मैडी साहब के जो बॉर्डर है, वहां पे आप टेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए। टेस्ट कीजिए रैट सबको, जो पॉजिटिव आता है उसको वहीं पकड़ के क्वारंटाइन कीजिए, होम आइसोलेशन मत दीजिए। देखिए अपने आप सारी चीजें सही होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमने कह दिया जी, माइक वाला एक लगा हुआ मास्क, उस पर लगे आप मास्क लगा के चलिए, आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। उसके सामने भीड़ है, वो कहता जी मेरा काम तो सिर्फ इतना कहना था कि आप 2 गज की दूरी लगा के चलिए, आप नहीं चल रहे तो मेरा कोई देना देना नहीं है। ये जो मानसिकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए आज ये संभव है कि कैबिनेट कुछ बंदिशें लगाए। हम चाहते हैं कि अगर कैबिनेट बंदिशें लगाए तो इस चीज पे ख्याल रखा जाए कि जो बड़े मेले हमारे यहाँ चल रहे हैं, खासतौर से जिनमें बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ संक्रमण का लेवल उतना नहीं है, पहले भी नहीं था। जब बाहर से ही आया संक्रमण, पूरे देश में बाहर से आया, उसके बाद प्रदेश में भी बाहर, जहां जहां प्रदेशों में आया वहां भी बाहर से आया, और अभी भी जो नए स्ट्रेन है वो भी बाहर से आ रहे हैं। पता है कि समस्या कहां से आ रही है। हवा इस दरवाजे से गलत आ रही है, बंद वो दरवाजा करेंगे तो कभी नहीं होगा। जिधर से बदबू आ रही है, जिधर से गलत हवा आ रही है, उसी दरवाजे को बंद करना होगा भैया जी। इसलिए ये हमारी कैबिनेट से भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी गुजारिश है कि इसको थोड़ा आराम सोचिए। आपने नलवाड़ी के मेले को क्लोज ऑन कर दिया कि आप नलवाड़ी बिलासपुर का जो मेला है बिल्कुल सांकेतिक रूप में मनाया जाएगा। नलवाड़ी का मेला किसके लिए होता है? लोकल लोग आते हैं उसमें को बाहर के टूरिस्ट नहीं आते। लेकिन मैडी साहब का मेला, जो बड़भाग सिंह का जो मेला है, उसमें
95% क्राउड जो है वो पंजाब से आता है, क्योंकि उसका जो डिवोटीज का जो एरिया है वो वही है। तो आप उस पर स्ट्रिक्टनेस रखिए ना। आप कह रहे हैं कि कोविड रिपोर्ट लेके आएगा, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेरी ड्यूटी है पुलिसमैन के तौर पर, मैं आपको लगे चल यार 100 रुपए मेरी जेब में आ गए, इसको जान दे यार। आप देख रहे हैं चिंतपूर्णी माता के मंदिर में एसडीएम से पैसे मांग लिए। दुकानदार ने कहा 500, होमगार्ड ने कहा कि 200 दो। एसडीएम जो है 1500 रुपए की रिश्वत देके दर्शन करके आए वहां पे। एसडीएम से जब पैसे मांग लिए तो मेरी और आपकी क्या औकात है? मेरी और आपकी क्या औकात है? इसलिए इन चीजों का ये जो है ये सांकेतिक नहीं होनी चाहिए। कोई सख्त फैसला लिया जाए। ऐसी कौन सी हम लोगों को जो है रेवेन्यू को बड़ा लॉस हो जाएगा कि अगर ये मेला नहीं हुआ तो? हाँ, अगर किसी की जान चली जा रही है मेले के बिना तो आप मेला मनाइए, लेकिन अगर मेले की वजह से किसी की जान पे बना रही है तो ऐसे मेले को बंद करना चाहिए। अगर ये जरूरी है कि भाई मेला नहीं हुआ तो इतने लोगों की जान चली जाएगी, तो आप, मैं कहता हूं कि 1 महीना नहीं, आप 1.5 महीना इस मेले को लगाइए। लेकिन अभी यहां तो समस्या है कि मेले की वजह से जो है लोगों की जान पे संकट आ जाएगा। इसलिए उस संकट का एक ही हल है कि आप इसको क्लोज करिए, और आप नहीं करते हैं तो बाद में फिर स्थितियां खराब होंगी। ऊना पहले ही परेशान है। पूरे साल में ऊना में इतने केस एक दिन के भीतर नहीं आए जितने कल आए हैं। 75 केस आए हैं। ये स्थानीय लोग हैं, बाहर से आएगा निश्चित तौर पर। जब भी मेला होगा, आसपास के आदमियों का बड़ा नुकसान हुआ कोविड प्रोटोकॉल में, उनकी ये मंशा रहती है कि 4 चीजें हमारी बिक जाएं। कोई गांव से आके दुकान लगाएगा, कोई ठीक है कोई इधर रेडी फड़ी लगा देगा, उसको ये होगा कि 4 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पे प्रोटोकॉल वायलेट होगा। आप इन चीजों को समझना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें सरकार तक तब पहुंचेंगी जब आप इसको भारी संख्या में शेयर करेंगे, तभी आगे फैलेगी। और जब तक कैबिनेट होगी, मैं चाहता हूं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उसके जरिए फिर कैबिनेट के लोगों तक पहुंचे। हम भी इसको कैबिनेट के लोगों को भेजेंगे। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि ऐसा फैसला लिया जाए। ये कोई बंदिश नहीं है कि किसी के घर में कोई फंक्शन है तो उसमें 50 ही लोग आएंगे, ये 100 ही लोग आएंगे। ये इस बंदिश से ज्यादा जरूरत उस बंदिश की है कि किसी के प्रदेश में जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए आप फैसला करो, उनके लिए आप फैसला करो। लोग इस बात को लेकर जो है, हिमाचल प्रदेश के लोग ज्यादा जागरूक है कि उनको कितने लोग बुलाने हैं कितने नहीं बुलाने हैं। लेकिन बाहर वाले जो आते हैं वो यहां वालों को बेवकूफ ही समझते हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। हम लोग पूरा पालन करते हैं और सरकार को भी ऐसी कोई कदम नहीं करना चाहिए जिसको लेकर कहें कि ये सही कदम नहीं था। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि हमारे जो 60 लाख हिमाचली हैं उनके बारे में सोचे। जो बाहर से 6, 7, 8, 10 लाख आने हैं उनके बारे में ना सोचे। बाहर के मेले भी बंद थे। हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोगों के इष्ट जो है, या जिनको कुल कहते हैं, कुलदेवियां कहते हैं, या जो जठेरे हैं जिनको कहते हैं, ज्येष्ठ हैं, इष्ट और ज्येष्ठ हैं, वो पंजाब में हैं। लेकिन वहां जब मेले बंद थे पूरा साल तो वो लोग नहीं गए। इसलिए पालन करना जरूरी है। मैं पालन करूंगा, आप नहीं करेंगे, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, तो बात वहीं हो जाएगी। सबको मिलकर प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। अभिषेक जी, लकी जी, तमाम लोग जो देख रहे हैं वो इसको शेयर कर दीजिएगा, और तभी लोग जो है हम लोग इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई फैसला होगा तो एक तरफा नहीं होगा। हिमाचल की सरकार जनता पे बंदिशें नहीं लगेंगी। जो बाहर से आने वाले हैं उनको भी जरा थोड़ा सख्ती से देखा जाएगा। और बाहर की कोविड रिपोर्ट लाने से बेहतर है कि सरकार अपने जो है लेवल पे, बॉर्डर पे लोगों को बिठाए, टीम बिठाए बॉर्डर पे, वहां पे चेक हो, रैड पे चेक हो। मध्य प्रदेश में देखिए आपने क्या हुआ। महाराष्ट्र में केसेस बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से फैसला ले लिया कि हमारे एडजॉइनिंग एरिया जो है महाराष्ट्र के साथ, उन जिलों से कोई भी आता है तो उसका बॉर्डर पे ही टेस्ट होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोविड रिपोर्ट लेके आया, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे टेस्ट होगा, हम करेंगे। बाकी जो उन्होंने कहा कि ठीक है बाहर से कोई भी कैसी भी रिपोर्ट ला सकता है, लेकिन हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने प्रदेश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी ही फीलिंग यहां भी रखे, ऐसी भावना यहां भी रखें। पंजाब के लोग भी हमारे अपने हैं, हिमाचल के लोग भी हमारे अपने हैं। हम सब भारत के लोग जो है एक हैं। लेकिन जब समस्या है तो उससे लड़ने के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए। इस मामले में कोई बवाल नहीं होना चाहिए। सीधा सा नियम है, पंजाब से जिसको आना है मैडी साहब में मत्था टेकने आए, लेकिन बॉर्डर पे हिमाचल के लोग उसके टेस्ट करें। जो पॉजिटिव पाया जाता है उसको वहीं से वापस भेजा जाए या क्वारंटाइन किया जाए। जिसकी रिपोर्ट ओके है वो भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में आए, ताकि अगर कहीं 1-आध% कोई छूट भी गई हो गलती तो वो भी संक्रमण को फैलाने की वजह न बने। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो हमारा ध्येय इस तरह से कोई नहीं था कि किसी को तंग किया जाए। मकसद ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, हंगामा करना मकसद नहीं है।
मकसद यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, और तस्वीर तभी बदलेगी जब हम लोग मिलकर अच्छी बातों को सपोर्ट करेंगे और जो बुरी बातें हैं उनको इंडिकेट करेंगे। हम उंगली नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां पर फंस रहती है? जहां प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों से ज्यादा ऐसे लोग चुप बैठ जाते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे लोगों का चुप बैठे रहना भी बुराई को बढ़ावा देता है, इसलिए आप चुप नहीं बैठिए, इसको शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को जो है संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई फैसले हों जो हमारे यहाँ फिर से न लौटे। 1000 केसेस जो है, 1055 केसेस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास डाटा है 9 जनवरी को हमारे पास 1000 से ज्यादा केसेस थे, एक्टिव केसेस 1090 केसेस थे 9 जनवरी को। उसके बाद ये कम होते होते 193 पे आ गए थे, और अभी हमारे पास 1055 केसेस हैं, 1055 केसेस हैं। तो 9 जनवरी के बाद जो है 2.5 महीने बाद हम फिर वहीं पहुंच गए, वापस चले गए 2.5 महीने। जबकि हमको कहां जाना चाहिए था? कोविड फ्री की ओर को। हमारा एक जिला कोविड फ्री है, लाहौल स्पीति, उसके बाद हमीरपुर हुआ, लेकिन हमीरपुर में अब 64 में एक्टिव केसेज आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने कहा कि कोविड फ्री हो गया, अब जरूरत ही नहीं है, जो मास्क लगाता तो बेवकूफ है। और यही मानसिकता हमको परेशानी में डाल गई। जब 4 केस आसपास आते हैं तो हम लोग डरते हैं, जो दूर आते तो वो वहां आए। ये जो मानसिकता है हमको त्यागनी होगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बात लंबी होगी लेकिन इसको दूर तक तभी जाएगी। ये बात जब निकली है तो इसको दूर तक जाना चाहिए, और दूर तक तभी जाएगी जब आप इसको शेयर करेंगे। शेयर कर दीजिए ताकि दूर तक जाए और कोई दूरगामी फैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वरुण वैद्य, आप ठीक कह रहे हैं। मंडी में कहां सैंपलिंग हो रही है? मंडी की सैंपलिंग मैं बताता हूं, 298 सैंपलिंग थी कल। 300 भी पूरे नहीं हुए सैंपल लिए। 298 सैंपल हुए मंडी में, 10 केस आए हैं। 300 पे अगर आपके 10 आ रहे हैं, और ऊना में 1849 हुई है, तो वहां पे भी देख लीजिए 1849 पे 75 आए हैं। अगर इतने ही केस सैंपलिंग वहां भी होती तो आपको ज्यादा केसेस आते हैं मंडी में। सैंपलिंग कम करके हम केसेस कम नहीं कर सकते। संजीव गोयल जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से मुझे मंडी शिवरात्रि से अचानक लौटना पड़ा। अगली बार कभी आएंगे तो मुलाकात होगी जी। प्रियंका ठाकुर जी, इसको प्रियंका ठाकुर राठौर काइंडली प्लीज शेयर इसको कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये बात आगे नहीं जाएगी तब तक मजा नहीं आएगा इसका, तब तक इसका असर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं संजीव गोयल जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। मेरी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी और मुझे आधी रात को मंडी छोड़ के आना पड़ा, और इसलिए मैं 4-5 दिन बीच में भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं पूरा मोहल्ला कवर ही नहीं कर पाया जी। सोनिया दीवान जी, गुड मॉर्निंग, इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। नवल शर्मा जी, भी अप्रिशिएट योर एफर्ट, और यही होना चाहिए मूवमेंट। हम सेल्फ लॉकडाउन लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि लॉकडाउन लगा दीजिए, वो कोई हल नहीं है। सेल्फ लॉकडाउन कर सकते हैं हम लोग। मैं दुनिया को बोलूं कि लॉकडाउन लगना चाहिए और खुद बाजार में घूमता रहूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं तो मुझे जो है, मुझे भी आपको भी, चैरिटी बिगिंस एट होम, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत है तो बाजार जाइए, सामान लाइए और प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से मिलिए। कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी इसी तरह से चलानी होगी हमको। बहुत बहुत शुक्रिया जी।